नमस्कार, सिटी 62 देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 62 शहरों की 62 खबरों को। सासाराम में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों की सासाराम रेलवे स्टेशन पर मौत हुई है। इसमें एक की पहचान कर ली गई है और इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बेगूसराय में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए हैं। अगलगी में एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई है। घटना बकरी थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव की बताई जा रही है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आरा में चिढ़ाने के विवाद में एक दोस्त ने दोस्त को बीच बाजार में गोली मारकर जख्मी कर दिया। युवक को इलाज के लिए क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घटना सहार थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। जख्मी सहार थाना क्षेत्र के कोरन डेहरी गांव का प्रिंस कुमार है। दुमका की दुधानी में पुआल लोड पिकअप में अचानक आग लग गई। चलती गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वैसे इस घटना में किसी को हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। नवादा के गोला रोड में गैनिया पैन के पास अचानक आग लग गई। घटना में झोपड़ी में रखा आलू प्याज जलकर राख हो गया। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ी ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। पूर्णिया के बरबट्टा गांव में मुखिया के घर पर फायरिंग की गई। घटना में मुखिया गुलाम अजहर बाल बाल बच गए। यहां 2 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने मौके से 2 खोखा बरामद किया है। पाकुड़ में नुराई बालू घाट से पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। ट्रैक्टर की मालकिन आसिमा खातून ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। महिला को मामले की जांच का भरोसा देकर जाम हटाया गया। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। महिला को स्टोन की बीमारी थी। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। रांची के रिंग रोड इलाके में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बीआईटी, ओपी और सदर थाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस को ये सफलता मिली है। उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक चाकू, कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। सीतामढ़ी में 4 दिन पहले आई तेज आंधी और पानी से गरीबों को भारी नुकसान हुआ है। उनके फूस के मकान आंधी से बर्बाद हो गए। सीतामढ़ी के बोखरा प्रखंड में पीड़ितों को अब तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है, जिसके कारण लोगों में गजब का आक्रोश है। सुपौल के सबसे बड़े सदर अस्पताल में आज भी अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। 12 साल के एक बच्चे को सांप ने डस लिया था, जिसे इलाज के लिए उसके घरवाले अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां एक महिला ने उसकी झाड़ फूंक शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य लोग और कर्मचारी भी तमाशबीन बने रहे। भोजपुर पुलिस ने नहर खुदाई के दौरान पुराने ट्रक से शराब की बड़ी खेप बरामद की है। खुदाई के दौरान मजदूरों ने देखा पुराने ट्रक पर शराब की बोतलें दिखाई पड़ रही है। पुलिस ने पुराने ट्रक से सैकड़ों की संख्या में शराब की पेटियों को बरामद किया है। शराब की खेप मिलने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में युवक अभिषेक की हत्या कर शव को नदी में फेंकने की बात सामने आई है। पुलिस एसडीआरएफ की मदद से शव की तलाशी कर रही है। परिवार वालों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। लड़की वालों पर हत्या का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर के सकरा में पावर ग्रिड के पास शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद मौके पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। एनएच किनारे आग लगने से कुछ देर तक धुआं उठा। साहिबगंज में खनन घोटाले का आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव पिछले कई महीनों से फरार है। ईडी के आदेश के बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। दाहू यादव ने गंगा नदी में मरीन एसवी मालवाहक जहाज पर धावा बोला। क्रू मेंबर को हथियार के बल पर बंधक बनाकर गैस कटर जहाज को क्षतिग्रस्त कर गंगा नदी में डुबोने की कोशिश की गई। छपरा के मशरक में फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी से अपराधियों ने दिन दहाड़े 50,000 रुपए लूट लिए। अपराधी ग्राहक बनकर आए और कैश निकालने के बहाने पैसे मंगवाए और फिर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के जेराइन नदी के पास एक ट्रैक्टर 20 फीट गड्ढे में पलट गई। घटना में ट्रैक्टर का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चालक बिंद गांव का सत्येंद्र कुमार है, जिसका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है।
मुंगेर में छोटे बच्चों के बीच चप्पल चोरी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। इस वारदात में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। लखीसराय में कृष्णा सेवा सदन में डॉक्टर की लापरवाही के कारण महिला की मौत हो गई। मृतक महिला इटौन पंचायत की बबीता देवी है। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक में ताला लगाकर फरार है। किशनगंज में महिला को प्रसव का दर्द उठने पर लाइफ केयर नाम की एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां पहले बच्चे की फिर बाद में मां की मौत हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। कटिहार में शख्स की पीट कर हत्या मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने मृतक के घर से जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने आरोपी को सजा दिलवाने की मांग की है। मामला नगर थाना क्षेत्र के रामपुरा मोहल्ले का बताया जा रहा है। गोपालगंज में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की छाप मोड़ की बताई जा रही है। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। मृतक गोसीहाता का रहने वाला राजकुमार चौहान है। भागलपुर मकनपुर हॉट के पास से युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग ट्रेन में लूटपाट का काम करते थे। मृतक का नाम अनुज कुमार सिंह है और जिसे ये लोग अपने गैंग में शामिल करना चाहते थे। अररिया के फारबिसगंज में शराब के नशे में हंगामा करते एक युवक को उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसका अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी हुई है। इस दौरान ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई। पुलिस ने 2 कारोबारी को हिरासत में लिया है। मामला सकरा थाना क्षेत्र की रूपन पट्टी का बताया जा रहा है। जमुई के SBI RCT सेंटर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र में नाइट गार्ड का काम करने वाले रात के अंधेरे में शराब की तस्करी भी करता था। सिक्योरिटी गार्ड रोहित कुमार को मलयपुर पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कल्याणपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सासाराम के कोचस में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक का नाम हरेराम सावाय है, जो फेरी का सामान बेचता था। अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। लातेहार के चंदवा प्रखंड में चोरों का उत्पात लगातार जारी है। चोरों ने चकला के अभिजीत प्लांट से लोहा काटकर वहां से फरार हुए। वहीं चंदवा के दूबी गांव में सड़क किनारे हाईटेंशन टावर को काटकर धराशायी कर दिया। चोर टावर से जुड़ा पैंथर वायर और टावर के एंगल को काटकर बेच रहे हैं। अरवन में शादी की नीयत से नाबालिग को अगवा कर ले गया और परिजनों में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जयप्रकाश नगर के शनि कुमार पर अपहरण का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। बगान में गंडक के किनारे 125 घड़ियालों का सुरक्षित प्रजनन हुआ है। देखते ही देखते 9 घोंसलों पर 125 घड़ियाल अंडों से निकलकर नदी तक पहुंच गए। घड़ियालों की बढ़ती संख्या के बाद प्रजनन के मामले में दुनिया की दूसरी बड़ी नदी गंडक बन गई है। इस साल 125 घड़ियाल के बच्चे का जन्म हुआ। गया पुलिस ने चोरी और गुम हुए 42 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। SSP कार्यालय में लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल वापस कर दिए गए। साथ ही लोगों को ये जानकारी दी गई है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाए तो नजदीकी थाने में मामला दर्ज करा लें। सिवान में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से झाड़ी में आग लग गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की सूता मिल के पास की बताई जा रही है। दमकल की गाड़ी को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। वैशाली के हसनपुर पलवैया में गंगा नहाने के दौरान 13 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। मृतक तिसियौता धर्मपुर गांव का अमन कुमार है। वो अपने चचेरे भाई के मुंडन में पहुंचा हुआ था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटना के कंचनपुर गांव के पास एक बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे बस सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। लोहरदगा में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। चित्री कोयल नदी से अवैध बालू खनन कर रहे एक ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। माइनिंग एक्ट के तहत ट्रैक्टर पर कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई से तस्करों में हड़कंप मच गया है। गुमला में निजी बॉक्साइड माइंस में ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हो गई है। गुलशन मुंडा नामक ये मजदूर कुजाम के निजी माइंस में काम कर रहा था और तभी धमाका हुआ और उसने दम तोड़ दिया। खान में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि माइंस में ब्लास्टिंग के लिए 12 होल बनाए गए थे। बोकारो के पुरुलिया धनबाद रोड पर बेड़ीनी मोड़ के पास यात्रियों की भरी गाड़ी अचानक पलट गई। हादसे के समय गाड़ी में सवार 7 में से 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल यात्रियों को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जमशेदपुर के जुबली पार्क के जयंती सरोवर में रोजाना मछलियों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 2 दिन में हजारों मछलियों की मौत हो चुकी है। जयंती सरोवर में टाटा स्टील और निजी संस्था की ओर से मछली पालन का काम किया जाता है, पर जब मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर आई तो उन्हें निकालकर दूसरी जगह पर डंप करने का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ से प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर ला रहे ट्रक को गढ़वा वासियों ने रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। टंडवा मोड़ के पास लोगों ने उस ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और जाम में फंस गया। गढ़वा पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इसमें 26 पशु मिले हैं। बिहार में लोगों का हाल गर्मी से बेहाल है। इन दिनों मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बक्सर शमशान घाट से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां हर रोज लगभग 90 से 100 लोगों के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। दरभंगा में अमित हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 5 नाबालिग ने मिलकर हत्या की थी। इसमें 2 नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है। बहन के प्यार में दखल देने पर भाई अमित को मौत के घाट उतारा गया। खूंटी के बगान में बीजेपी की तरफ से जनसभा लगाई गई। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनवाया। अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ली है और इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता वहां पर मौजूद थे। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के प्रति लोगों में काफी आक्रोश है। सिमडेगा कृषि कार्यालय में खरीफ मिलेट्स कर्मशाला लगाई गई। इसमें किसानों को बेहतर खेती की जानकारी दी गई है। उन्हें आय वृद्धि और आर्थिक सुधार के बारे में बताया गया और इस दौरान कोलीबिरा विधायक प्रतिनिधि सभी आलम मौजूद रहे। सुपौल में किसान सलाहकारों की हड़ताल लगातार जारी है। किसानों ने वादा खिलाफी मार्च निकाला है। ये लोग सरकार से किसान सलाहकार को स्वयं सेवक का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगा। सरसा में जीविका दीदियों की दूध उत्पादन कंपनी कौशिकी जीविका महिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति कमाल कर रही है। यहाँ के शीतलन केंद्र से हर दिन 15,000 लीटर दूध कई कंपनियों को जाता है। साथ ही यहाँ जीविका दही, जीविका पनीर, जीविका खोआ और जीविका घी भी तैयार किया जाता है। बांका के अमरपुर थाने में सीओ ने जनता दरबार लगाया। इसमें जमीन से जुड़े मामले का निपटारा किया गया है। अलग अलग पंचायत से 5 आवेदकों ने अपनी शिकायत सुनाई। सीओ ने कई मामलों का निपटारा किया। औरंगाबाद के डिंडीर में गैर मजरूआ जमीन को स्कूल की जमीन बताकर कई पेड़ काटे गए। गुस्साए लोगों ने स्कूल में पहुंचकर हेडमास्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। शेखपुरा के चांदी गांव में जमीन विवाद में 2 भाई के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में छोटे भाई उसकी पत्नी को गंभीर चोट आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़े भाई राजेंद्र यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। नीतीश की मुखबिरी वाले बयान पर जहानाबाद में जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने कहा है कि नीतीश को ये सोचना चाहिए, अगर मांझी स्पाईगिरी करते हैं तो फिर उन्हें अपनी पार्टी में मर्ज करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जेडीयू में मर्ज करने का दबाव क्यों बना रहे थे। रांची के अरगोड़ा थाने में फरियादी की बर्बर पिटाई करने वाले मुंशी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि पीड़ित विनोद सिन्हा रांची के रिम्स में एडमिट हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और प्रतुल शाहदेव ने अरगोड़ा पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते हुए दारोगा पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेदिनीनगर नगर निगम के घर घर में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने मेदिनीनगर निगम के आयुक्त सह डीडीसी रवि आनंद से मुलाकात कर पेयजल संकट दूर करने के लिए 97 टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने की मांग की है। इस पर डीडीसी रवि आनंद ने 55 अतिरिक्त टैंकर के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का आश्वासन दिया। रामगढ़ के सिख रेजिमेंट सेंटर में 271 अग्निवीरों ने कसम परेड के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर देश सेवा की शपथ ली। इन सभी अग्निवीरों को सिख रेजिमेंट सेंटर में 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है और अब ये सभी जांबाज जवान देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हजारीबाग के निजी अस्पताल पर झरपो गांव निवासी कृष्ण कुमार नवजात को बदलने का आरोप लगाया गया। पिछले 13 जून को कृष्ण कुमार की पत्नी ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था, पर जब उर्मिला अस्पताल से बच्चे को डिस्चार्ज कराकर लौटे तो वो बच्ची निकली। अब बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की जा रही है।
गिरिडीह के बसमाता गांव में उसरी नदी पर बना पुल खतरे को न्योता दे रहा है। उसरी नदी में बालू के अवैध खनन के चलते पुल के 12 में 2 पिलर जमीन के नीचे धंस गए हैं और पूरा का पुल टेढ़ा हो गया है। समस्तीपुर सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट जिसका निर्माण गंभीर रूप से बीमार मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए बना था, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा। टेक्नीशियन ऑपरेटर की ओर से कई दफा शिकायत के बावजूद भी प्लांट को दुरुस्त नहीं किया गया। धनबाद की काली मंडा में देर रात 2 गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई। इसमें दोनों ओर से 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। देर रात बिजली गुल होने के बाद काली मंडा बस्ती पर शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के देवघर आने का अनुमान है। भोले के भक्तों की सुविधा के लिए कांवरियां पथ पर पंडाल बनाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही बीएड कॉलेज कैंपस में भी विशालकाय पंडाल खड़ा हो रहा है। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में करोड़ों रुपए की लागत से बना एकलव्य विद्यालय 2 साल से तैयार है, पर विभागीय उदासीनता के कारण यहां पर अब तक पढ़ाई नहीं शुरू हो सकी, जिस कारण विद्यालय भवन शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। लखीसराय के लाल पहाड़ी में हाईकोर्ट के आदेश पर जेसीबी से घर को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर महेश रजक ने घर बनाया था, जिसे जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बेगूसराय में बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया है। संगठन ने सिविल सर्जन से जल्द वरीयता सूची प्रकाशित करने की मांग की है और संघ की मुख्य डिमांड सेवा सुपुष्टि, एसएसपी और स्थानांतरण से जुड़ी हुई है। कटिहार के डंडखोरा प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र में अनियमितता की शिकायत पर एसडीपीओ जांच के लिए पहुंची। लोगों ने सीडीपीओ लक्ष्मी कुमार के सामने शिकायत करते हुए कहा कि केंद्र में बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, न ही पढ़ाई लिखाई ढंग से कराई जाती है। सीडीपीओ ने मामले में तफ्तीश कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। झारखंड के हजारीबाग में पहली बार नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता चल रही है। बरही जोहार घाट के तिलैया डैम में इसे लेकर खास हलचल दिख रही है। इसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा समेत 17 राज्यों से ड्रैगन बोट के खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन टीएमटी, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 क्यूएसटी बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। बिहार में लू ने तोड़ा 11 साल का रिकॉर्ड। 6 जिले में रेड अलर्ट, अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत। महागठबंधन सहयोगियों की मुखबिरी के नीतीश कुमार के आरोप पर फिर बरसे जीतन राम मांझी। कहा, अगर मैं जासूसी कर रहा था तो पार्टी के विलय का क्यों बना रहे थे दबाव। सीएम नीतीश कुमार को लेकर जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा, लिख कर रख लीजिए, फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। रांची में फरियादी को पीटने वाला अरगोड़ा थाने का मुंशी सस्पेंड। खुला घूम रहा आरोपी थानेदार मानवाधिकार आयोग में जाएंगे पीड़ित। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 क्यूएसटी बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। जब भोलेनाथ के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में मैं खड़ा हूं तो यही कह सकता हूं कि ये देश भोलेनाथ का है और ये देशवासी भी भोलेनाथ के हैं। 2-3 महीना काम करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो 2-3 महीने कैसा होता है काम करना, अगर आप बता पाए? सांस फूलने लगती है ना। सांस फूलने लगती है। ये है हिंदुस्तान की अद्भुत आस्था, जिस शिला ने बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। आज आप उस शिला को देखेंगे। ये वही समाधि है जो खंडित हो गई थी जब बादल फटा था।